नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। वही हाल है कांग्रेस के नेताओं का। जब पीएम मोदी ने नोटबंदी की थी, तब कांग्रेस के नेता छाती पीट रहे थे। कांग्रेस के नेता कहते थे कि नोटबंदी से देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सच तो यह था कि कांग्रेस को असल में डर इस बात का अधिक था कि इस नोटबंदी के कारण उनकी दुकानें ना बंद हो जाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ युवा 53 वर्षीय नेता, अयोग्य सांसद से फिर से कोर्ट की मेहरबानी से योग्य हुए राहुल गांधी ये कहते थे कि नोटबंदी हो जाएगी तो, और नोटबंदी के बाद उनका कथन ये था कि देश के छोटे मझोले व्यापार पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। इस नोटबंदी के हथियार से कट चुके हैं, दब चुके हैं, मर चुके हैं, व्यापारी बेहाल है। लेकिन असल में तो सच कुछ और ही था। तमाम तरह के आरोप कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर लगा रही थी, लेकिन कांग्रेस क्यों हल्ला कर रही थी नोटबंदी पर? उसका असल उदाहरण आज लगभग 7 सालों बाद धीरज साहू के रूप में सामने आया। धीरज साहू राज्यसभा के सांसद कांग्रेस के। आज का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं दर्शकों, धीरज साहू के बारे में तमाम बातें आपने खंगाल ली होगी, लेकिन यह ईमानदारी का चोगा पहने हमारे माननीय सांसद महोदय के घर पे जो कथित रूप से उनके 300 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, इससे पहले माननीय सांसद महोदय नोटबंदी पर किस तरह के ट्वीट कर रहे थे, वो बताने के लिए आज हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। सिलसिलेवार तरीके से तारीखों के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि धीरज साहू ने कब कितनी तारीख को ईमानदारी का क्या ट्वीट किया। 8 नवंबर 2021 नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया है। धीरज साहू का ट्वीट, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नोटबंदी को लेकर आरबीआई के हवाले से किए गए सारे वादे फेल। 31 मई 2022 धीरज साहू का ट्वीट। मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी है। 30 दिसंबर 2022 का ट्वीट। भ्रष्टाचार उजागर करने वाले सीएजी अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। 11 अक्टूबर 2023 का ट्वीट। भारत जोड़ो यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष है। 17 अक्टूबर 2022 का ट्वीट। सुनिए दर्शकों, भारत जोड़ो यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष है। बड़ी वीडियो भी वायरल हुई थी। धीरज साहू राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं, लेकिन धीरज साहू की सारी नकदी मोहब्बत की दुकान से अब पकड़ी जा चुकी है। कांग्रेस की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को कचोट रही है कि क्या कांग्रेस धीरज साहू के इस भ्रष्टाचार को अपनी शांत हां दे रही है। समझिए इस बात को, क्यों चुप है? मोदी सरकार के छोटे छोटे फैसलों पर हाय तौबा मचाने वाली कांग्रेस धीरज साहू के पैसों के जखीरे पर क्यों शांत है? हालांकि धीरज साहू के इस पूरे प्रकरण के बाद बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने क्या कहा,
और एनडीए घटक दल के हिस्सा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने क्या कहा, विगतवार तरीके से आप लोग सुनिए। कांग्रेस के करप्शन की दुकान से भ्रष्टाचार के सामान और लूट के सामान का एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से लगभग अभी तक 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, और ध्यान दीजिएगा अभी तक काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बैंक का कोई सेफ्टी वॉल्ट है, ना कि किसी का घर या किसी का ऑफिस। वहां से जो पैसे रिकवर हुए हैं उसे गिनने में मशीनें फूक गई, गिनती की मशीनें, उसमें लगभग 200 बैग्स कम पड़ गए, और अभी तो कई सारे रूम गिनना बाकी है। तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और सोचिए अगर एक सांसद के पास, कांग्रेस के एक सांसद के पास लगभग 300 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, तो सोचिए कि कांग्रेस के सारे सांसदों के पास कितना होगा। मतलब आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड कैश हो चुका है। कैश से क्वेरी लेना या कैश की अलमारी भर भर के देना, यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन का चरित्र है। और इसीलिए अभी तक ना कांग्रेस के किसी नेता ने, ना इंडी गठबंधन के किसी नेता ने एक भी बार इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे भ्रष्टाचार और लूट के प्रमाण पर कोई भी खंडन करने वाली टिप्पणी दी है। राहुल गांधी जो ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राहुल गांधी के साथ तो ये भारत जोड़ो यात्रा में थे धीरज साहू। तो अब बताएं राहुल गांधी जी, क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे? क्या आप एक शब्द भी बोलेंगे? या हो सकता है कि ये पैसा, ये लूट का धन केवल धीरज साहू के लिए नहीं था। हो सकता है कि धीरज साहू और भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कुछ प्रोवाइड करा रहे होंगे, इसीलिए उनकी बोलती बंद है। अन्यथा राहुल गांधी बताए कि उनका स्टैंड क्या है, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। और हो सकता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी स्वयं नेशनल हेराल्ड के गबन के मामले में खुद आरोपी है, बेल पर बाहर है, तो वो क्या किसी और को बोलेंगे? उनके ऊपर तो स्वयं इनकम टैक्स का और बाकी केस चल रहा है। इंडी गठबंधन के साथी भी देखिए, लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाला, अभी जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे उनके नाम पर तो महादेव के नाम पर भी लूटने का और रेड डायरी ऑफ घोटाला था। हमने देखा है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, पहाड़ मिला था पैसों का पार्था चैटर्जी के घर से, उसको बचाने का प्रयास किया गया। और आम आदमी पार्टी जिसने शराब घोटाला किया था, आज आम आदमी पार्टी भी कुछ नहीं बोल पा रही है, क्योंकि ये सभी जो गठबंधन के साथी है इनके लिए कोई मिशन विशन नहीं है। ये सभी लोग कट, करप्शन और कमीशन को बचाने के लिए आए हैं, इसीलिए एक दूसरे के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाते। इन सबका एक ही सूत्र है, भ्रष्टाचार मेरा अधिकार, करो भ्रष्टाचार, कहकर इसे अपना शिष्टाचार, कोई पकड़ ले तो चिल्लाओ अत्याचार अत्याचार, खेलो विक्टिमहुड का। बताएं यहाँ पे बिहार कांग्रेस के लोग, ये लोग जो बहुत विकास की बातें करते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, हाथ कंगन को आरसी किया, ये तो सामने सामने की बात है ना, इसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। ये लोग जो बोलते हैं कि इन लोगों के पास तो कोई काम ही नहीं है, विपक्ष के नेताओं के घरों पर छापे मारना, ईडी की रेड देना, सीबीआई के छापे करवाना, बट भाई जहाँ पे छापे हो रहे हैं वहाँ पे इस तरीके की तस्वीरें भी तो सामने आ रही हैं, जहाँ पे अलमारियां नकदी से भरी पड़ी हैं, जिसको संभवतः गिनने में दिनों लग गए हैं। अभी तक भी इसकी काउंटिंग चली रही है। आखिरी जानकारी जो मिली थी 290 करोड़ के आसपास की नकदी बरामद हुई थी, और अभी भी कई बैग्स बाकी हैं। तो ऐसे में बताएं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेताओं को इन बातों का जवाब देना जरूरी है। ये लोग जो बात बात पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम ही लोगों के साथ ऐसा, हम ही लोगों के साथ ऐसा, भाई इसीलिए क्योंकि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताएं कांग्रेस के नेता कि भाई ये तस्वीरों को क्या वो झुटला सकते हैं? जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना होगा, और बिहार कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना होगा कि जब नए मुख्यमंत्री जो इनके तेलंगाना के बने हैं और वो बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाते हैं, इन तमाम बातों का जवाब देना बिहार कांग्रेस, क्या वो इनको स्वीकार करती है? राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हैं और संभवतः चर्चा हो रही है कि दूसरा चरण होगा, दूसरा चरण ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट होगा, संभवतः इस बार वो बिहार भी आएंगे, तो जब वो बिहार अगर वो आएंगे तो क्या वो इस बात से सहमत है कि जब तेलंगाना के डीएनए को बिहार के डीएनए से बेहतर
तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस के हैं, जब वो इन बातों को कहते हैं, हकीकत है कि कांग्रेस की फजीयत सिर्फ इसी बात से होती है और कांग्रेस जनता के बीच अपना विश्वास नहीं बना पाती इन्हीं कारणों की वजह से। जहां इनके लोग भूल जाते हैं कि कांग्रेस, अगर या तो आप मान लीजिए भैया कि एक क्षेत्रीय पार्टी ही बनकर रह गई है कांग्रेस, अगर सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस को राजनीति करनी है तो ये बयान बिल्कुल सही है भैया। फिर आप बाकी राज्यों के डीएनए को आप गाली दीजिए, एक क्षेत्रीय दल बन के रह जाइए। पर अगर आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और राष्ट्रीय पार्टी अगर आप अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं तो इस तरीके से क्षेत्रवाद नहीं चलेगा। अब एक राज्य को आप गाली देंगे और दूसरे राज्य में राजनीति करेंगे। तो सुना दर्शकों आप लोग, अब कांग्रेस को बताना चाहिए कि आखिर धीरज साहू को राज्यसभा की टिकट, जो राज्यसभा की टिकट दी जाती है, हालांकि ये एक तरीके से भ्रम जाल है, हम तो यही मानते हैं कि उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में ईमानदार ही लोग जाते होंगे, लेकिन क्या धीरज साहू को कांग्रेस ने राज्यसभा की टिकट उन पैसों के दम पर दी थी क्या? ये सवाल पे जवाब होना चाहिए। और क्या कांग्रेस के लिए मनी मैनेज कर रहे थे धीरज साहू ये बीते 5 राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए? इस पर भी कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस का इस पूरे भ्रष्टाचार पर क्या स्टैंड है, इस पर भी जवाब देना चाहिए। आप दर्शकों को क्या लगता है, धीरज साहू के इस पूरे प्रकरण पर जो पैसा पकड़ा जा रहा है, मशीनें खराब हो जा रही है नोट गिनते गिनते, आप भी हमें जरूर लिख भेजें। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Next 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।